क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने, आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके। तो ये आप जब कह रहे हैं कि सब कुछ इन सिंक होता है, तो कितना इन सिंक और सब कुछ प्री डेस्टाइंड आप मानते हैं और कितना फ्री विल होती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक देवी ने किया था ये क्वेश्चन, वाह भैया क्या क्वेश्चन है यार, ये काफी सही है। मतलब इसको आप दो तरीके से देख सकते हो चेतना को। एक तो आपकी आप इंसान हो और ऊपर परमात्मा है, उसके हिसाब से जब देखोगे आप, देख के बैलेंस जाएगी नहीं, अच्छा साइड में आ गई। हाँ। अभी अभी आप चलिए, चलाते रहिए जरा नाव को, बीच में लेके चलिए, इधर किनारे मत लाइए। अभी किनारा नहीं, अभी तो भंवर में डाल दिया है बाबा ने अपनी नैया, तो हमको ही भंवर में लेके छोड़ दो बेटा, इसको खींचो मत, छोड़ दो। ये देखिए किस तरीके से बाबा जी प्रणाम करने के लिए लोगों का जमावड़ा हो जाता है जहां भी। अब ये बताइए आप कि बाबा जब लोग आपको पहली बार मिले, फिर पीछे पड़ गए, फिर रोज आपको कहीं ना कहीं तलाशा जाने लगा, आपको ये सब बुरा लग रहा है या आपको इसमें आनंद आ रहा है? नहीं, वो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्ट हुआ क्योंकि वो नई चीज है और उसको तुम कि तुम डील तो कर ही रहे हो किसी न किसी तरीके से। बट अभी जैसे मैं उसका कर्म पूरा कर रहा हूँ ना, जैसे सेलिब्रिटी होने का कर्म सेलिब्रिटी होना क्या होता है कि तुम अटेंशन को सेलिब्रेट करो, नोट अहंकार के साथ नहीं, लेकिन समझे आप। अब जैसे आपको जो भी कुछ खाने को मिल रहा है या जो भी कुछ आपको कर्म आपको मिल रहा है, यदि आपने पूरी तरीके से उसको जिया नहीं और सेलिब्रेट नहीं किया तो वो आधा अधूरा होगा, समझे सब काम करना। मतलब जब आप भोजन कर रहे हैं तब आपका मन वहां पर हो कि आप क्या खा रहे हैं उसको महसूस करें, कहीं और सोच रहे हो भोजन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, और ऐसा करते हुए अहंकार नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा करते हुए इस सिचुएशन में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें तो अटेंशन को सेलिब्रेट करना है ना, काइंड ऑफ। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, जब मैंने आपसे फ्री विल की और डेस्टिनी की बात की तो अचानक नाव डोल गई और हम लोग सबको इस चिंता में आ गए कि भैया बचने के लिए क्या करना है। तो अभी कितनी फ्री विल है और कितनी डेस्टिनी? सब उसके हाथ में वैसे तो। नहीं, तो जैसे हमारे रिफ्लेक्सेस तुरंत काम करने लगे थे कि अब किधर जाना है, क्या करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, तो ये भी डेस्टाइंड है या यही फ्री विल है? ये आपका जो स्टोर्ड वो है ना रिएक्शन सिस्टम, उसके हिसाब से आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब थ्रेट होती है तो आपका बॉडी किस उसमें मूवमेंट करती है, आपका माइंड क्या सोचता है, कैसे प्रोसेस करता है सिचुएशन को, ये अपने आप आता है। सर्वाइवल वाले मैकेनिज्म के अंदर होता है ना, जैसे एनिमल्स के अंदर आता है वैसे आता है। नहीं तो सीधा सीधा बताइए कि 100% में कितना आदमी का डेस्टिनी है, कितना फ्री विल है? एक्चुअली में तो सब फिक्स है, बट वो सब फिक्स है वो सिर्फ आपको वो भगवान की चेतना में ही समझ में आएगा। तो फिर जो लोग मैच फिक्स करते हैं उनके ऊपर हम नाराज क्यों होते हैं? फिर उनको फिक्सर क्यों कहते हैं? जब सब फिक्स है तो ये भी फिक्स है। हाँ, तो ये भी फिक्स ही है, बट आप जैसे जनरली तो इंसान को वो कर्म तो कर रहा है इसी इग्नोरेंस के अंदर ना, कि उसको पता नहीं है कि सब फिक्स है। तो वो व्यूअर भी तो ऐसे ही देखता है मैच को कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो एक्चुअली वैसे देखोगे ना तो आप उसको बहुत डीप में देखते जाओ कि वो सारी टेंडेंसी तो क्लैश हो रही है, और उसके हिसाब से जैसे विराट कोहली मान लो कुछ खेल रहा है, उसका माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे, उसको वहाँ पे आने पहले किसने क्या बोला, उसके हिसाब से क्या इफेक्ट नहीं होगा, वो सब कुछ इफेक्ट होगा। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने, आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका एमिट कर रहा है, उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, कोड डिकोड हो रहा है। क्या है, ये कैमरा उसके एक फॉर्म में कोड करेगा, फिर ये टावर उसका अलग फॉर्म में डिकोड करेगा, फिर वो अलग कोड करेगा डिकोड करेगा,
और जैसे हमने हमारी आंखें जैसे उस चीज को देखती हैं वो वैसे ही है, बट बीच में स्टेप्स डाल दिए। तो आंखें जब देखते हैं तो आमने सामने जैसे इंसान जो है ना वो समय में कर सकता है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम लोग टेलीविजन में जो शो करते हैं, हम जब देखते हैं उसका जो डाउन लिंक होता है, वो डाउन लिंक हमको डेफर्ड मिलता है। मतलब यहाँ जो कर रहे होते हैं उसमें और 4-5 मिनट का डिले कई बार होता है, और वहां जो मैच घट रहा होता है यहाँ जो आप देखते हैं उसमें भी डेफर्ड होता है। तो आप डेफर्ड सिग्नल तो नहीं भेज रहे होते हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि टाइम के जो अजम्पशन है ना वो आपके आते ही माइंड की कैलकुलेशन से है। तो यदि मैं उसको एज्यूम कर लूं कि ये अभी हो रहा है, तो उसको तुम बेसिकली तुम्हारे लिए तो अभी हो रहा है ना, तुम्हारे लिए तो वो अभी ही हो रहा है। तो तुमको यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ, यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ, तो जा सकते हैं। तो मैंने कल भी बताया था, टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, करना हो तो फिर अपने पिताजी का वहाँ पे वो जो हिसाब है, जहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो ठीक कर दीजिए टाइमलाइन में पीछे जाके। वो अपने लिए नहीं कर सकता ना मैं ये सब चीजें। अच्छा, दूसरे के लिए कर सकते हैं आप? हाँ? अपने लिए मैं करूंगा तो फिर से वो अहंकार के हिसाब से आएगा, तो फिर वो मेरे उसमें जुड़ जाएगा। तो फिर ये आप बाकी सारे मैचेस भी जिता दीजिए इंडिया को, कभी हारे नहीं हम। नहीं, वो मैं देखता हूँ ना, मैं उन लोगों को चूज करता हूँ ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो। इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि जो स्टार्टिंग में उसमें जो वैली वाला वो जीता था, चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था, तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, मैं देखो इसको जिता दिया चैलेंजर वाला। फिर बाद में जब उसका मेन कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर भी सारे मैच आराम से बैठ के उसको लाइक समय करके स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है। वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं। अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में, आई थैंक गॉड फॉर माय सक्सेस माय पेरेंट्स। तो आप मतलब शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना। आप जो हो रहे हो वो तो मेरी चेतना में हो रहे हो। अब मेरी कहानी में तो एंटर आके हुआ ना। कोई भी इवेंट ऐसी हो सकती है क्या मेरी लाइफ के? क्या मेरे आने के पहले आपको दिखाई दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ? मतलब वो इतना देखने की जरूरत नहीं है ना, इतना कौन बोलेगा ना स्ट्रेस। अच्छा, मतलब वैसे आपके स्क्रीन में सब फ्लिकर हो रहा होता है, लेकिन कहाँ देखना है वो आप देखते हो, ऐसा? नहीं, मैं इतनी टेंशन लेता ही नहीं। मतलब मैं बोलता हूँ महादेव को कि आप जो अगली चीज है ना बस वो बता देना कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो ये आप प्रिडिक्शंस जो करते हैं, अब जैसे कोई बड़ी प्रिडिक्शन 3 जो आने वाले दिनों में लोगों को होती हुई दिखाई दे, वो 3 बड़ी प्रिडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब वैसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुके नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे। मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से तो मैं जिता दूंगा उसको, वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊं। क्यों एज अ कैंडिडेट आपको अच्छी लगती है? जिताया था मैंने उस टाइम पे, मैं उसके वो मंडी वाले उस एरिया में पैदल घूम रहा था मैं। तो बहुत सारे ये अयोध्या में जो एक सीट बीजेपी हारी जिसकी विपक्षी बड़ी चर्चा करते हैं, उस सीट में क्यों नहीं आपने ऊर्जा लगाई? नहीं, वो महादेव ने नहीं बोला ना, बताया तो मैं। अब कहाँ पे ऊर्जा लगानी है सब अपने माइंड से डिसाइड नहीं करता मैं। तो अभी मिल्कीपुर होने वाला है, मिल्कीपुर में ऊर्जा लगाएंगे आप? मिल्कीपुर का पता ही नहीं है मेरे को भी। क्या होने वाला। तो अच्छा, दूसरा बड़ा प्रेडिक्शन, आप जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया, दूसरा बिग प्रेडिक्शन एज पर यू, ट्रम्प इज गोइंग टू टेक ओवर नाउ एज अ प्रेसिडेंट। हाँ, तो उसकी वजह से है ना, सारे वो कैलकुलेट करके बताया ना मैंने कि यदि ट्रम्प टेक ओवर करेगा तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी अलग अलग नेशंस की, और वो इतनी सस्टेनेबल ही नहीं होंगी, क्योंकि वो अब वो जैसे वो उसका यूरोप का उनका कन्वेंशन टूट जाएगा। यूरोप के अंदर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और इंडिया के अंदर जैसे हम जो काम कर रहे हैं नॉलेज वाला, तो हम जो नॉलेज के हिसाब से जो डिपेंडेंस थे वेस्ट के ऊपर वो सारी हट जाएगी। अभी मेन तो नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंस हो रही है ना। तीसरी प्रेडिक्शन क्या है बड़ी? चलिए, आपने कहा कि उसी की वजह से है, मैं मान लेता हूं पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा बिकॉज ऑफ ट्रम्प, तीसरी बिग प्रेडिक्शन क्या है? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है? योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बाद की बात आप कर रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अभी ट्रेजेक्टरी क्या दिखाई देती है? नहीं, वो नरेंद्र मोदी बीच में भी हो सकता है ना राष्ट्रपति वगैरह बन जाए।
हो सकता है नहीं, आप तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सत्ता वाले तो हम जनता हैं, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है। सकता वाले हैं? आप भी सत्ता वाले हो गए तो फिर तो। होना तो यही चाहिए। अब कई बार वो टाइमलाइन बदल भी जाती है तो फिर मैं ज्यादा उसके पीछे नहीं भागता। अच्छा ये बताइए फिर मैं कि आप भी चीजें कहते हुए दिमाग लगाते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हूं कि नहीं हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिमाग लगाते हैं या आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है वो उसी मोमेंट में हो और तेरे अंदर ही है। तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना और तेरे को जो जवाब देने हैं ना वो अपने आप अंदर से आ जाएंगे।